Hello students. Now today we are going to discuss about the integration, the one of the most important mathematical tool which use in the physics. ठीक है, लास्ट टाइम इन केस आप लोगों ने अगर डेरिवेटिव नहीं देखा है तो आई रेकमेंड यू पहले उस डेरिवेटिव की वीडियो को वॉच करो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. देन आफ्टर कम्स टू द इंटीग्रेशंस, क्योंकि बिना डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ नहीं आएगी. इज दैट ओके? So now we are going to discuss about the integrations. इंटीग्रेशन वर्ड से हमें कुछ पता चल रहा है, इंटीग्रेट करना. इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना है चीजों को. ठीक है, तो इंटीग्रेशन नथिंग बट इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या था भाई? डेरिवेटिव था किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करना. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर छोटे से इंटरवल पर वैल्यू को कैलकुलेट करने की प्रोसेस को बोला जाता था डेरिवेटिव. तो आई रिकमेंड यू कि सबसे पहले वीडियो वॉच करें डेरिवेटिव की, तब जाकर के आप इंटीग्रेशन पार्ट समझ पाओगे. ठीक है, तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव है. अब यहाँ पे हम एक जनरल सा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं. मान लो मेरे पास एक स्लोप दी है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्लोप बताई गई है. मेरे को बोला जाता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट स्लोप. मैं करता हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट स्लोप, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग द ट्रायंगल मेथड. एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सिंपल से एरिया बन रहा है ट्रायंगल का, तो अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सिंपल वे में मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब मेन जो दिक्कत है वो यहाँ पे आने वाली है. क्या है? अब मैं बोलता हूं आपको कि बताओ भाई यहां तक इसका एरिया कितना आएगा. अब प्रॉब्लम आ गई. क्यों प्रॉब्लम आई भाई? यहाँ पे तो स्ट्रेट ट्रायंगल बन जा रही थी, तो मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया. यहाँ पे वो चीज नहीं है. मान लो मेरे को इन दो पॉइंट्स के बीच में बोला गया है, इन दो पॉइंट्स के बीच में बताओ भाई एरिया कितना आता है. तो वहां से तो मैं निकाल दूंगा. यहां से एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं यहां तक, विच लाइन जॉइन हियर. तो ये तो मेरे पास सिंपल सा भाई क्या बन रहा है, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा. तो आई कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल एंड इजीली कैन कैलकुलेट दैट एरिया. ठीक है, बट प्रॉब्लम विल बी हियर. कहां पे प्रॉब्लम? यहां पे आएगी. व्हाट अबाउट दिस शेडेड पोर्शन इन द ब्लैक कलर. ये जो ब्लैक कलर में शेडेड पोर्शन बन गया, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई? अब जरूरी थोड़ा कि हमारे पास ये एग्जैक्ट ऐसे ही हो, जरूरी नहीं है कि कुछ इस तरीके से ऐसे भी हो सकता है ये. ठीक है, ये कर्व लाइन जो है किसी भी नेचर में हो सकती है. सो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए? तो यहां पर हमें काम आता है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन की प्रोसेस बोलती है कि एक छोटे से इंटरवल के लिए जितना ज्यादा छोटा हो सके इस इंटरवल को बना दो. ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको एक छोटे से इंटरवल को इतना छोटी सी लाइन में स्ट्रिप बना देता हूं. ठीक है, तो दैट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू व्हाट, रेक्टेंगुलर शेप. कैसी बन जाएगी ये? रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी. तो आई कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, और स्क्वायर आई कैन कैलकुलेट दैट एरिया. अब यहाँ पे सपोज किया जाता है कि भाई सारे की सारी शेप है वो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्लिप्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को, ये सारी की सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं. तो इन इकट्ठे करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन. तो डेरिवेटिव क्या था? एक पॉइंट पर वैल्यू निकालना. इंटीग्रेशन क्या है? उसका उल्टा, पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करना. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि छोटा सा एलिमेंट तो मैंने dx के बराबर माना है. तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई छोटा सा चेंज इन दो लाइंस के बीच में x की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है. ठीक है, तो ये चेंज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब हम इन सारी सारी स्मॉलर स्ट्रिप्स को ऐड कर लेंगे तो दे विल गिव अस आर द टोटल वैल्यू. ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या करती है हमें? इट गिव अस द, क्या करती है? इट गिव अस टोटल वैल्यू. ठीक है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ये कंडीशन है इसके लिए, प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ स्मॉल चेंज
भाई स्मॉलर चेंज की वैल्यू आपके पास गिवन होनी चाहिए, तभी जाकर के आप पूरी के पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके एक बस सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मान लो आप मैक्सिमम यूजर आप आजकल मोबाइल में डाउनलोडिंग वगैरह करते हो। ठीक है, अगर मान लो डाउनलोडिंग आपने 1 सेकंड के अंदर कुछ इस तरीके से इतना डाटा अकोमोडेट किया, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, और दूसरे सेकंड में आपने इतना डाटा अकोमोडेट किया, तीसरे सेकंड के अंदर आपने इतना डाटा अकोमोडेट किया। ठीक है, तो ये 3 सेकंड का इंटरवल है, तो ये डाटा यूनिफॉर्म है, तो इसको हम 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमें बताना है, ये मान लो ये MB है, मेगाबाइट है, और ये है टाइम को बता रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे भाई 3 सेकंड के अंदर। तो इजीली है कि हमारे पास कैसी ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो हम इस लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके टोटल डाटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से कि भाई यहाँ से यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है मान लो 2, यहाँ पे MB की वैल्यू आई 2 और कितना 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 3 मान लेते हैं और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो टोटल डाटा जो यहाँ पे स्टोर हुआ 6 MB का। तो ये लीनियर फॉर्म आ गई इसकी, भाई ये तो लीनियरली चला। प्रॉब्लम कब आती है, जब डाटा की स्पीड जो है हर 1 सेकंड में चेंज होती रहेगी। कैसे चेंज होती रहेगी, देखो यहाँ पे मान लो 1 सेकंड के अंदर इसने इतना डाटा किया, दूसरे सेकंड के अंदर इतना डाटा किया, तीसरे सेकंड के अंदर बड़ा ही कम डाटा है। हमारे मोबाइल की स्पीड जो है वो लगातार क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट करेगी तो एक जैसी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इसके थ्रू जो अब ग्राफ बनेगा मेरे पास, अब ये ग्राफ कैसा बना भाई, अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, वेरिएबल ग्राफ बनेगा। तो भाई मुझे बताना है कि बताओ टोटल 5 सेकंड में या 3 सेकंड में कितना डाटा कंज्यूम हुआ, कितना डाटा आपने स्टोर किया। तो यहाँ पे बनता है 3 सेकंड, तो इसको निकालना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं तरह के ग्राफ्स को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशंस का यूज किया जाता है। कैसे, हम एक छोटे से इंटरवल में वैल्यू देख लेते हैं, भाई छोटे से इंटरवल के बीच में कितना चेंज हुआ, कितनी इसकी वैल्यू आई, और हम इन पूरे के पूरे एरिया को इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में बदल देते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना है, एक इंटीग्रेशंस का रूल होता है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है, इस तरीके से हम इस इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, एक तरह से समेशन करना सारी वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस को हम अप्लाई कर देते हैं, जहां से हमें वैल्यू चाहिए, कहां से भाई 0 से 3 सेकंड के बीच में वैल्यू चाहिए, तो 0 से 3 सेकंड के बीच में हम इसकी लिमिट डाल देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, dx, dx में इतना, dx बताएगा भाई एक छोटे से इंटरवल में कितना डाटा यूज हुआ था। ठीक है, तो बस हम इसकी वैल्यू को डाल के ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशंस का यूज करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन होती है, इट इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू ऐड द ऑल स्मॉलर वैल्यूज, जितनी भी छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं उनको ऐड करने के लिए यूज की जाती है, या फिर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है उसको हम कैसे करते हैं, इस तरीके से एस, इंटीग्रेशंस का साइन लगाते हैं, मतलब सम अप कर रहे हैं हर एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस साइन को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशंस। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल इसको। हाँ देखो बात यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्या, प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी अ स्मॉल अमाउंट चेंज। कभी भी इंटीग्रेशन सोल्व करनी है तो इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक छोटा सा अमाउंट होना काफी ज्यादा जरूरी है, otherwise you cannot use that integration. So here we have calculating this smaller amount. ये छोटे से जो स्ट्रिप हमने बनाएंगे, ये क्या है, छोटा सा अमाउंट ही तो है, छोटी सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम पूरी की पूरी इंटीग्रेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके आगे आने वाली थ्योरम्स के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। So that is the basic idea for the integration. Thank you all.